चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको बहुत सीरियसली इसको सुनना है, समझना है और इसको अडॉप्ट भी करना है और अपने नेटवर्क में इसको सिखाना है। राइट, लिस्ट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, लिस्ट की जरूरत क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, बिना लिस्ट के भी काम हो सकता है, हाँ या ना दोस्तों। इस बिजनेस में एक्चुअल में फेल वही होते हैं जो लिस्ट नहीं बनाते। ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि सामने वाले ने जुड़ने से मना कर दिया होता है। लोग इस बिजनेस को सिर्फ इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है। राइट, होता क्या है, हमारे पास शुरुआत में लिस्ट इतनी छोटी होती है क्योंकि माइंड में है। माइंड में कौन सी लिस्ट है, शुरू के 4 5 6 लोग 10 लोग होते हैं, वो शुरुआत के 5 7 10 लोग मना कर देते हैं और हमको लगता है कि पूरी दुनिया ने मना कर दिया और इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। दोस्तों सबसे गलत बात है ये कि हम लिस्ट नहीं बनाते। अक्सर देखना आपके नेटवर्क में या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर लोग वही छोड़ते हैं जिनकी लिस्ट खत्म हो जाती है। आपको नेटवर्क के अंदर एक शिकायत हमेशा मिलती होगी, सर मेरे तो सारे लोग खत्म हो गए, जिसको मैं जानता था मैंने सबको बता दिया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इन लोगों ने कभी लिस्ट नहीं बनाई और मैं आज आपको इतनी बड़ी लिस्ट बताऊंगा कि वो लिस्ट में आपके लोग कभी खत्म नहीं होंगे। आप खुद कहोगे सर ये तो किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं। मैं यहां पर बैठे बैठे कम से कम 5,000 लोगों की लिस्ट बनवा सकता हूं आपकी। कैसे आज आपको इसमें पता चलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग लिस्ट बनाते नहीं है और शुरुआत के जो 5 से 10 लोग होते हैं ना, उनके जवाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। और शुरुआत के 5 से 10 लोग होते हैं वो मना करते हैं क्योंकि अभी हम नए हैं, हमें ये बिजनेस ज्यादा आता नहीं है, समझाना नहीं आता, स्किल्स ज्यादा है नहीं। और शुरुआती लेवल पे जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोग थोड़ा सा मना करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और उसी से हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंडस्ट्री शायद मेरे लिए नहीं बनी, या इंडस्ट्री खराब है, कंपनी खराब है, मेरे लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। राइट, तो सबसे गलत चीज क्या होती है कि हमने इसमें लिस्ट नहीं बनाई। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों, घर में किसी की शादी होती है, लड़के की या लड़की की, मुझे बताइए लिस्ट बनती है कि नहीं बनती है। लिस्ट बनाते हो कि नहीं बनाते हो। आपके घर के अंदर फैमिली के अंदर आपके रिलेशन में किसी न किसी की शादी हुई होगी, तो एक बार ना आपके पूरे फैमिली ने, पूरे मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची ताऊ ताई सब ने बैठ के एक बार लिस्ट बनाई होगी कि इसका नाम लिखो, उसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, सबका नाम लिखो। अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे ना तो दोस्तों बहुत सारे खास लोगों के नाम छूट जाते हैं। और अगर सोच के देखो, अगर आपकी घर में किसी की शादी है और आपके किसी खास व्यक्ति का नाम छूट गया तो क्या होगा, या आप खुद सोच के देखो। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके सामने वाला पड़ोसी या लेफ्ट साइड में राइट साइड में रहने वाले जस्ट बगल वाला पड़ोसी ही छूट जाता है अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो तो। दूर दूर के रिश्तेदार बुला लेते हो लेकिन पास के लोग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल काम नहीं किया, लिस्ट पर काम नहीं किया। इस बिजनेस में भी आप और हम गलती यही करते हैं, शुरुआत में हम सबको बताते हैं लेकिन बहुत खास लोगों को बताना भूल जाते हैं। अच्छा, उससे होता क्या है, नुकसान हमारा होता है। राइट, बात करते हैं लिस्ट बनेगी कैसे। और सबसे पहले तो मुझे एक बार चैट सेक्शन में आप बता दो, आप में से किसने लिस्ट बनाई है अभी तक, आज तक। ईमानदारी से बनाई है तो बता दो और नहीं बनाई है तो भी बता दो। ईमानदारी देखना चाहूंगा आज मैं। नहीं बनाई कोई बात नहीं, आज मैं बनवाना सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे लिस्ट बनानी नहीं आती है। ओके, वो मैं सिखा दूंगा आज। किसी ने अपलाइन ने नहीं बनवाई, ओके चलिए, ये भी एक पॉइंट मिला मुझे कि अपलाइन ने अभी तक मेरी लिस्ट नहीं बनवाई। ओके, किसी ने बताया नहीं, यस सर रेडी है। काफी लोग कह रहे हैं मैंने नहीं बनाई, मैंने बनाई है। ओके सर, मैंने भी नहीं बनाई। ओके चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोग ईमानदारी से बता रहे हैं कि मैंने लिस्ट नहीं बनाई है, बनाई है, जो भी बड़ी ईमानदारी से बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज आपको यही काम करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि लिस्ट कैसे बननी है और आपको आज ही लिस्ट बनानी है। आपका लेवल कोई भी है, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आपका लेवल 5% है तो भी आपको आज लिस्ट बनानी है, अगर आपका लेवल क्राउन डायरेक्टर है तो भी आपको लिस्ट बनानी है, अगर आप लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तो भी आपको आज लिस्ट बनानी है।
अगर आप लिस्ट बनाओगे ना तो आपकी ग्रोथ जो है आने वाले टाइम के अंदर तेज होने वाली है। अगर आपकी लिस्ट नहीं है ना तो आप चेक करना, आपका लेवल बढ़ने में बहुत टाइम लग रहा होगा। आपको 5% से 8% जाने में ही 3-3, 4-4 महीने लग जा रहे होंगे। आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में भी साल साल भर लग जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अब प्रैक्टिकल तरीके से कैसे काम करना शुरू नहीं किया है। तो लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं इसी पे बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लिस्ट नहीं बनाते तो हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे नजदीकी लोग हैं जो ना, वो बुरा मान जाते हैं क्योंकि आपने उसका लिस्ट में नाम नहीं लिखा। राइट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के ऊपर। लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लिस्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग की बैकबोन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वेस्टीज का बैकबोन क्या है? वेस्टीज का जो बैकबोन है वो इसके प्रोडक्ट्स हैं। वेस्टीज में अगर प्रोडक्ट नहीं है तो वेस्टीज अभी कुछ भी नहीं है। वेस्टीज की जो दमदार चीज है ना, वो क्या है? उसके प्रोडक्ट्स हैं। सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जो उसकी बैकबोन होती है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो है लिस्ट। और वो चीज हम बनाते नहीं है। तो आज उसी पे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। नंबर 1, लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू बिल्ड ह्यूज नेटवर्क। आपको एक 50 मंजिला इमारत बनानी है और आपके पास ना ईंट है, ना सीमेंट है, ना रोडी है, ना बदरपुर है। आप मुझे बताइए, क्या 50 मंजिला इमारत छोड़ दो, 1 मंजिला इमारत बना सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मेरे पास कच्चा माल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है जिससे बिल्डिंग खड़ी होगी। हम इस बिजनेस में क्या करने आए हैं? हम भी इस बिजनेस में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों का नेटवर्क बनाने आए हैं, लेकिन आज तक हमने लिस्ट नहीं बनाई। ये वही बात हो जाती है दोस्तों कि मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है मेरे पास। मुझे 1 लाख रुपए महीने का चेक कमाना है, मुझे सपने पूरे करने हैं, लेकिन लिस्ट नहीं है। क्या पॉसिबल है इतनी बड़ी इनकम ले पाना बिना लिस्ट के, बिना रॉ मटेरियल के? पॉसिबल है? नहीं। रॉ मटेरियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के लिए। आपको कुछ भी बनाना है उसके लिए आपका कच्चा माल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बिजनेस में आपका रॉ मटेरियल आपकी लिस्ट है, और जो आपके पास नहीं है, और अगर है भी तो बहुत छोटी है। बहुत सारे लोग शुरुआत में लिस्ट बनाते हैं और शुरुआत के 10, 15, 20 लोग नाम लिख के छोड़ देते हैं कि सर मेरी दुनिया तो बस इतनी बड़ी है, मैं तो इतने लोगों को जानता हूं। मेरी गिनती के स्कूल में 4 दोस्त थे, पड़ोसी 2 ही दोस्त थे जिनसे मेरी बात होती है, और कोई है ही नहीं सर। गिनती के 10-12 लोग हैं जिनसे मेरी दुनियादारी चलती है और बाकी को मैं नहीं जानता। तो आज देखो, मैं आपको बताऊंगा आपकी लिस्ट कैसे बड़ी होती है, ठीक है। तो नंबर 2 आते हैं, नो लिस्ट इज इक्वल टू नो नेटवर्क। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे आपका बड़ा नेटवर्क नहीं होगा। आप चेक करो, अगर आपकी लिस्ट नहीं है ना तो आप अपने एप्लीकेशन में जाइए और चेक करिए आपका नेटवर्क साइज क्या है। तो नेटवर्क साइज भी वही होगा, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग जुड़े होंगे, आपके नेटवर्क में इतने लोग दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी बेसिक पे काम ही नहीं किया। सो अपनी लिस्ट बनानी है दोस्तों। साइज ऑफ नेटवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ लिस्ट। आपकी टीम का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, यानी कि आपकी लिस्ट बड़ी है तो आपका नेटवर्क बड़ा है, आपकी लिस्ट छोटी है तो आपका नेटवर्क छोटा है, आपकी लिस्ट ही नहीं है तो आपके पास नेटवर्क ही नहीं है। आप चेक कर लीजिए आपके एप्लीकेशन के। सो अगर हमें नेटवर्क बड़ा करना है, अगर आपको टीम साइज बढ़ाना है, तो सबसे पहले बेसिक काम हमें करना पड़ेगा, वो है लिस्ट मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं करते हैं, हमारी टीम में कोई भी नहीं करता है। जो कर रहा है उसका नेटवर्क बड़ा हो रहा है, जो नहीं कर रहा है उसका नेटवर्क अभी भी छोटा पड़ा है दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे। राइट टाइम टू मेक अ लिस्ट। जानते हैं दोस्तों लिस्ट बनाने का सही समय कौन सा होता है? वैसे देखो, लिस्ट बनाने का सही समय कोई भी हो सकता है, लेकिन एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लिस्ट बनाने का सही समय कब होता है वो जानते हैं पहले। क्योंकि अगर आपका लेवल आज ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर अब तो देर हो गई, अब लिस्ट बना के क्या फायदा, अब तो मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, अब छोड़ो ना, ये तो शुरू में बनानी थी। ऐसा नहीं है। लिस्ट आप कभी भी बना सकते हो, और लिस्ट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लिस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक बार बैठ के दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक बैठ के आपने 1000 नाम लिख दिए और आपका काम खत्म। ये ऐसा नहीं होता दोस्तों। लिस्ट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी भी खत्म नहीं होती। आप 5% पर होते हैं तब से आप लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, और जब तक आप इस बिजनेस में हैं तब तक आपकी लिस्ट बढ़ती चली जाती है। कैसे बढ़ती चली जाएगी मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट। तो राइट टाइम क्या है? जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, आपने प्लान देखा, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद अपने ड्रीम्स बनाए,
और इसके बाद आपको सबसे पहला काम आगे जो करना होता है वो करना होता है लिस्ट, क्योंकि अब आपको लोगों से बात करनी है। आपने अपना काम कर लिया, ज्वाइनिंग कर ली, परचेजिंग कर ली, सीएनटी अटेंड कर ली, अब लोगों से बात करने जाना है। अब लोगों से बात करने जाने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से लोगों के पास जाना है, किसके पास पहले जाना है। उसके लिए आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। तो राइट टाइम क्या है? ज्वाइन करने के बाद ही आपको लिस्ट बनानी है, और सबसे सही टाइम होता है राइट ज्वाइन करने के 48 आवर, 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी लिस्ट बन जानी चाहिए। जब आपने ज्वाइन किया उसके 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी लिस्ट बन जानी चाहिए, राइट। जस्ट आफ्टर सेटिंग द टारगेट द फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग लिस्ट। ज्वाइन किया आपने, परचेजिंग कर ली, आईडी एक्टिवेट हो गई, आपने अपना ड्रीम बना लिया, टारगेट बना लिया कि मुझे इस महीने करना क्या है। अब आपको सबसे पहला काम करना है क्या है? लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट किसकी? प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं करनी, आपके जान पहचान वाले लोगों की लिस्ट, जिनको आप जानते हो, जिनको हमें बिजनेस बताने वाले हैं, जिनको हम अपने नेटवर्क में लेकर आने वाले हैं, जिनकी हम टीम बनाने वाले हैं, उन लोगों की लिस्ट। प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं। कई लोग प्रोडक्ट की लिस्ट बनाने लगते हैं कि 100 पीवी की लिस्ट बनानी, नहीं सर। सो लिस्ट बैकबोन है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि लिस्ट बनती कैसे है। देखिए, लिस्ट बनाने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। आप ऐसे ही नहीं बना सकते। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे कि सर एक काम करते हैं, अमन, सुरेश, दिनेश, रमेश, सुनेश, संदीप, मनदीप, सबके नाम ऐसे लिखोगे तो कभी भी लिस्ट नहीं बन पाएगी। बहुत सारे नाम छूट जाएंगे आपके। अल्फाबेटिकल लिखने की कोशिश करोगे, फिर आपके सारे नाम छूट जाए, बहुत सारे नाम छूट जाएंगे, राइट। इसका एक पैटर्न होता है, इसका एक तरीका होता है दोस्तों। आज मैं आपको बताता हूं, समझते हैं। लिस्ट बनाने का एक तरीका है दोस्तों, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको लिस्ट बनाने का तरीका, जिसका नाम है क्या है? फ्रेंड्स। FRIENDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब दोस्त नहीं, फ्रेंड्स का मतलब आपके दोस्त नहीं, ये वो वाला फ्रेंड नहीं है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूं, इसको मैं एक्सपेंड करके बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जब आप लिस्ट बनाते हो, लिस्ट बनाते टाइम सबसे पहले किसकी लिस्ट बनानी है? सबको साइड करो, पहले एफ पे आओ। किस पे आओ? पहले एफ पे आओ। एफ का मतलब पहले आपको सारे दोस्तों के नाम लिखने हैं। एफ का मतलब फ्रेंड्स। अभी आपको किसी के बारे में नहीं सोचना, कोई चाचा, मामा, फूफा, रिश्तेदार कोई नहीं चाहिए। सबसे पहले मुझे अपने सारे दोस्तों के नाम लिखने हैं। माइंड को डाइवर्ट नहीं करना। सबसे पहले ये जानते हैं कि मेरे दोस्त कौन है। दोस्त कौन से? जो स्कूल के दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, आज मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं स्कूल खेलता हूं, जिसके साथ मैं मूवी देखने जाता हूं, जो भी करता हूं, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। आपका एक व्हाट्सएप पे फ्रेंड का ग्रुप भी होगा, दोस्तों का एक ग्रुप होगा। आपको उन सारे दोस्तों के नाम लिखने हैं सबसे पहले। एफ का मतलब फ्रेंड्स का नाम लिखना है। आर का मतलब रिलेटिव्स। जब आपके सारे फ्रेंड्स खत्म हो जाएं, उसके बाद आने जाना है आपको रिलेटिव्स के ऊपर, जो आपके रिश्तेदार हैं। अब रिश्तेदार में कौन आते हैं? आपके चाचा, मामा, फूफा, फूफा, और जितने भी आपके रिलेटिव हैं, और रिलेटिव के भी रिलेटिव हैं, है ना। चाचा के चाचा वो भी आपके रिलेटिव हैं, आप उनके भी नाम लिख डालो। नाम सबके लिखने। एक छोटी सी चीज बताता हूं आपको, प्री जज कभी मत करना कि ये करेगा कि नहीं करेगा, इसके पास तो पैसा बहुत है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा ही नहीं, इससे तो मेरी बनती नहीं है, इसको पैसे की जरूरत क्या है, ये सब कुछ नहीं सोचना। आपको नाम सबके लिखने हैं। मैंने कहा ना, यूं समझ लो हमारे घर के अंदर एक शादी है और उसके अंदर आमंत्रित करना है। उस टाइम आप क्या कभी सोचेंगे कि इसको बुलाऊं कि ना बुलाऊं? सर शादी में हम सबको बुलाते हैं, तो कुछ इसी तरीके से समझ लो, हमें सबको इनवाइट करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और ये भूल जाना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और उसकी लिस्ट बना रहे हैं, नहीं। अक्सर गलती क्या करते हैं, हमने वेस्टी ज्वाइन कर लिया है, एक काम करता हूँ चाचा को बाद में बताऊंगा, जब मेरे पास 50,000 का चेक बन जाएगा तब चाचा के पास जाऊंगा, तब तक उसका नाम नहीं लिखूंगा। ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं हम लोग। आपको नाम सबके लिखने हैं। मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि पहले किसको बताना है, बाद में किसको बताना है। नाम सबके लिख डालो। आपके सारे रिलेटिव छूटने नहीं चाहिए, राइट। सारे के सारे रिश्तेदारों के आपने नाम लिख लिए। अब आते हैं आगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तीसरे जो लोग आते हैं वो होता है इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वहां के लोग। आप याद करो, आपके स्कूल के अंदर, आपके कॉलेजेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग रहे होंगे। स्कूल में दोस्त रहे होंगे, टीचर्स रहे होंगे, प्रिंसिपल्स रहे होंगे, स्टाफ के कुछ लोग रहे होंगे, राइट। इन सबके नाम आपको लिख डालने हैं।
आपने कोचिंग क्लासेस ली हैं, यस और नो? जब डिग्री डिप्लोमा कुछ लिया है तो कोचिंग क्लासेस ली है, वहां पे भी कुछ ऐसे अननोन लोग मिले होंगे जो आपके बाद में रिलेशन बने थे उनके साथ। तो इंस्टीट्यूशन यानी कि वो सभी लोग जहां पर आपने अपनी एजुकेशन ली है, आप वहां के सारे दोस्त सारे लोगों के नाम लिखिए। ऐसा करने से आपका एक भी नाम छूटेगा नहीं। आगे आते हैं, अब किसके, जब ये इंस्टीट्यूशनल नाम खत्म हो जाए तो अब किसके पास जाए सर? अब जाते हैं एम्प्लॉय, जहां पर हम जॉब करते हैं, जहां पर हम काम करते हैं दोस्तों, वहां पर भी ढेर सारे लोग हैं। आपके ऑफिस में जहां पर आप काम करते हो वहां पर भी बहुत सारे लोग आपकी की तरह काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं, और उनसे भी आपकी अच्छी जान पहचान है। आपको उन सबके नाम लिख डालने। ये भूल जाना कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये सब चक्कर में अभी आपको आना ही नहीं है। अभी तो यूं समझ लो आपको सबके नाम लिखने हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यूं समझ लो आपको एक नाम लिखने के 100 रुपए मिल रहे हैं। एक नाम लिखने के मैं 100 रुपए दे रहा हूं आपको। अब मुझे बताओ किसका नाम छोड़ोगे? किसी का छोड़ोगे? अब नहीं छोड़ोगे। तो बस यही समझ के करना है। अब आप कहोगे सर एक नाम के 100 रुपए मिल रहे हैं, काम करते हैं नौकरी छोड़ देते हैं, सुबह से शाम तक नाम ही लिखते रहते, इतना पैसा आ जाएगा, जरूरत ही क्या है नौकरी करने की, है ना? 5 नाम लिखूंगा 500 रुपए आ जाएंगे, पूरे दिन में 500 रुपए तो दिहाड़ी नहीं मिलती। तो काम करते हैं नाम। तो दोस्तों समझना, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कोई भी नहीं छोड़ना, एक व्यक्ति भी नहीं छोड़ना, नाम सबके लिख डालने हैं। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, वो बात की बात है। पहले हम नाम लिखेंगे। एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय, सारे के सारे एम्प्लॉय जो हमारे ऑफिस के अंदर, आपने इससे पहले कहीं जॉब की है, वहां पे जो ऑफिस के कलीग लोग थे, आप उनके नाम लिख डालो। क्योंकि जॉब, एक व्यक्ति कई जगह जॉब स्विच करता है, कई बार 2 बार 3 बार 4 बार अपनी जॉब चेंज करता है। तो हर जगह जहां पर भी उसके ऑफिस के स्टाफ हुआ करता था, उन सबके नंबर्स आपके पास होते हैं। जान पे नंबर नहीं है, एटलीस्ट आप उनको जानते हो, तो आप उनके नाम जरूर लिखिए, राइट? इसके बाद आते हैं दोस्तों एन फॉर नेबर। नेबर का मतलब आपके पड़ोसी, आपके सामने वाला, आपके राइट वाला, आपके लेफ्ट वाला, आपके लेफ्ट पूरी गली में जो लोग हैं वो जान पहचान वाले, जिनके घर, जिनके बच्चों के बर्थडे में आप जाते हो, जिनको आप अपने बच्चों के बर्थडे में बुलाते हो, यस और नो? इन सबके नाम लिख डालो, कोई छूटना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का नाम आपको लिख डालना है। मुझे बताओ अभी, अब इतने से में ही आपकी लिस्ट अभी ढेर सारी हो चुकी होगी, लेकिन हमने नाम लिखे ही नहीं। हमने तो गिनती की, अपने बहुत खास खास लोग के नाम लिखे थे, 5-10 बस। 5-10 तो कुछ नहीं होगा सर, अभी इतने ही एन तक में ही आपके कम से कम 150-200 नाम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ये तो बहुत कम बता रहा हूं मैं आपको। तो नेबर में आपको कोई भी पड़ोसी नहीं छोड़ना, हर व्यक्ति का नाम लिख डालो, राइट? नेक्स्ट आते हैं डी फॉर ड्रीमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रीमर्स के मतलब दोस्तों, आपके आसपास, आपके एरिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनको आपके आसपास के लोग ना सच में बेवकूफ और पागल समझते हैं, जो कुछ बड़ा सोचते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके सपने कुछ बड़े होते हैं। आपको ऐसे व्यक्तियों के नाम भी लिखने हैं, डी फॉर ड्रीमर्स। ऐसे कुछ सपने देखने वाले, ऐसे कुछ बड़ी चाहत रखने वाले, ऐसे कुछ समाज सेवी लोग, ऐसे व्यक्तियों के नाम आपको फिर से लिखने हैं डी फॉर ड्रीमर्स में, राइट? और उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है एस फॉर स्ट्रेंजर्स। अभी तक मैंने आपको वो नाम लिखवाए जिनको आप जानते थे, डी तक वो नाम थे जिनको आप जानते थे, लेकिन अब एस वाले वो नाम होंगे जिनको आप नहीं जानते हो। देखो दोस्तों, आपको रोज सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे आप आज तक नहीं मिले थे, लेकिन पहली बार वो आज आपसे टकराया है और आपसे जान पहचान बनी है। रोज कोई ना कोई अनजान आदमी मिलता है। अगर आप ऑफिस जाते हो, रास्ते में कोई मिलता होगा, ऑफिस में कोई मिलता होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको मिलता है। मानिए कि ऑफिस जा रहे हो, आप ई रिक्शा में बैठे हो, ई रिक्शा में कोई ना कोई मिल गया, हाय हेलो कर ली, वो भी एक स्ट्रेंजर है, राइट? उससे भी आपको हाय हेलो करनी है, बातचीत करने की कला सीखनी है, शर्माना नहीं है, राइट? तो एस फॉर स्ट्रेंजर्स, ये जो होते हैं, ये वो होते हैं जिनको आप आज से पहले नहीं जानते होते, आज ही आपकी मुलाकात हुई होती है, ऐसे व्यक्तियों को स्ट्रेंजर्स में डालते हैं। तो हमारे ये जो लोग हैं ना, ये 7 तरीके के लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉय, नेबर्स, ड्रीमर्स और स्ट्रेंजर्स, आपको इन 7 लोगों के नाम लिख डालने हैं। अच्छा, हो सकता है आपके शुरुआत के FRIEND तक तो लिमिटेड नाम हो, लेकिन स्ट्रेंजर्स क्या लिमिटेड होते हैं? क्या अजनबी लोग लिमिटेड हैं, क्या अनलिमिटेड है? 140 करोड़ लोग सारे तो अजनबी हैं, यस और नो? यानी वो तो कभी खत्म होंगे नहीं, राइट? तो ये स्ट्रेंजर्स कभी खत्म होने वाले नहीं है। अब एक काम करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम बाइफिकेट करते हैं, इनकी कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी समझते हैं,
इन 7 तरीके के लोगों में से को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 3 कैटेगरी, वो 3 कैटेगरी कौन सी होती है वो समझते हैं। नंबर 1, हॉट लिस्ट। ध्यान से सुनना, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बड़ा हमें ध्यान से सुननी है। एक सेकेंड, हाँ। सो नंबर 1 इज हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट कौन सी होती है? जो बिल्कुल हॉट है, जो बहुत ज्यादा करीबी लोग होते हैं। सब बहुत ज्यादा करीबी कौन होते हैं? आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त। सबसे करीबी कौन है? सबसे करीबी कौन है? हमारे जो रिलेशन में चाचा मामा फूफा, और हमारे जो बहुत करीबी दोस्त है जिनके साथ हम सुबह शाम घूमते रहते हैं, बात करते हैं। तो ये लोग आते हैं हॉट लिस्ट में। दूसरी लिस्ट आती है दोस्तों वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में कौन कौन आता है? आपके कोचिंग के लोग, आपके ऑफिस के लोग, आपके पड़ोसी और आपके ड्रीमर्स। ये लोग आते हैं दोस्तों वार्म लिस्ट में। ध्यान से सुनना। और तीसरी जो लिस्ट बनती है वो बनती है दोस्तों कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में कौन आते हैं? कोल्ड लिस्ट में सभी अजनबी व्यक्ति आते हैं, स्ट्रेंजर्स आते हैं। राइट? तो अब हमने समझा कि इन 7 कैटेगरीज में इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। हॉट लिस्ट जो बहुत खास लोग हैं, वार्म लिस्ट जो बहुत एवरेज मिलते हैं हमसे, और स्ट्रेंजर्स, कोल्ड लिस्ट जो स्ट्रेंजर्स हैं जो हमें पहली बार मिले हैं। ये 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया है। राइट? अब आपको मैं एक राज की बात बताता हूं। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आपको सफलता का ताज कोल्ड लिस्ट बनाती है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो सफलता का ताज है, जो क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, जो लाखों रुपए की इनकम है, वो पता है कौन दिलाएगा? वो दिलाएगी कोल्ड लिस्ट, यानी कि स्ट्रेंजर्स, यानी कि अजनबी व्यक्ति। और एक सच्चाई और बता दूं, हॉट लिस्ट है बहुत हमारे करीबी लोग, लेकिन यही लोग काम नहीं करते। हॉट लिस्ट वाले लोग ही हमारी टांग खींचते हैं। हॉट लिस्ट वाले लोग कभी भी नहीं चाहते, सच बता रहा हूं दोस्तों, हॉट लिस्ट वाले कभी भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। अब एक सवाल आएगा, सर अगर ऐसी बात है तो हॉट लिस्ट को गोली मारो, छोड़ो, उसको नहीं बनाते, हम काम करते हैं, हम कोल्ड लिस्ट बनाते हैं, छोड़ो इनको, जब ये करते ही नहीं। ये गलत चीज है, यहीं पर लोग गलती करते हैं। यहां पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, जब अपलाइन या जब सिस्टम आपको कहता है कि आपके करीबी लोग ये बिजनेस नहीं करेंगे या बहुत कम लोग करेंगे, वो टांग खींचेंगे, तो अक्सर लोग अपना दिमाग चलाते हैं। जब वो करेंगे ही नहीं तो हम उनको बताएं क्यों, छोड़ो उनको। और जो हमें क्राउन बनाएंगे, हम एक काम करते हैं, अजनबियों के पास ही चलते हैं। तो ये सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक्स हम कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थपेड़े पड़ते हैं। सच बता रहा हूं, थपेड़े इसी वजह से पड़ते हैं। उदाहरण से समझाऊंगा मैं आपको। उदाहरण से समझाता हूं। आप लोगों ने बाइक चलाई है, आप में से बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं, क्योंकि आजकल तो स्कूटी का जमाना आ गया विदाउट गियर वाला। लेकिन अगर आपने कभी बाइक चलाई है तो बाइक में आपने एक चीज नोटिस की होगी दोस्तों, उसमें पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, इवन अब तो 5वां गियर भी आता है। 5 गियर आते हैं। अगर आपको अपने घर से अपने ऑफिस जाना है, आपको अपने ऑफिस जाना है, तो आप अपने ऑफिस में किस गियर पे जाते हो? क्या आप अपने ऑफिस में पहले गियर पे जाते हो? क्या आप अपने ऑफिस में दूसरे गियर पे जाते हो? क्या आप अपने ऑफिस में चौथे या 5वें गियर पे जाते हो? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन से गियर पे जाते हो? चैट में बता सकते हो आप। कौन से गियर पे आप जाते हो ऑफिस? कितने ऐसे लोग हैं जो पहले गियर पे अपने ऑफिस जाते हैं बाइक पे, पहले गियर पे ही? कोई भी नहीं होगा सर। कितना भी नजदीक आपका ऑफिस होगा ना, तो पहले गियर पे तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। हमेशा आपका चौथा 5वां गियर लगेगा, पहले गियर पे आप कभी भी नहीं जाओगे। हाँ या ना? क्यों नहीं गए? अच्छा एक बात बताओ, अगर चौथे और 5वें गियर पे ही चलना था तो बाइक वाले ने पहला गियर क्यों बनाया, 5वां ही क्यों नहीं बना दिया? जब चौथे 5वीं की जरूरत थी तो पहले दूसरे की क्या जरूरत है? दोस्तों अगर बाइक को चलाना है, बाइक को उठाना है, बाइक की स्पीड आगे बढ़ानी है, अगर आपको 60 पर लेके जाना है तो पहले 10 पे 5 पे चलानी पड़ेगी, 10 पे 20 पे 40 पे, फिर 60 पे जाएगी। हाँ या ना? आपकी स्पीड 5 और 10 किलोमीटर की स्पीड से शुरू होगी, जिसके लिए आपको पहले गियर की जरूरत है। आप एक काम करिएगा, कल ऑफिस जब जाएं तो बाइक को स्टार्ट करना और
बोलना आप तो चौथे गियर है, पांचवें गियर पे पहले लगाऊंगा और सीधा पांचवें गियर पे बढ़ाऊंगा, पहले गियर की जरूरत नहीं है। क्या आप बाइक चला पाओगे? क्या आप बाइक को चला पाओगे अगर आप सीधा पांचवें गियर से स्टार्ट करो? कभी भी नहीं चलेगी दोस्तों। अक्सर गलती यही कर देते हैं कि हम पहले दूसरे तीसरे गियर को छोड़ देते हैं और सीधा पांचवें गियर लगाने की कोशिश करते हैं, और बाइक जो है घर घर करके वही बंद हो जाती है। बाइक चलेगी ही नहीं आपकी आगे, कार कभी चला ही नहीं पाओगे डायरेक्टली पांचवें गियर पे। आपको पहले दूसरे तीसरे चौथे गियर का सहारा लेना पड़ता है, तब आप पांचवें गियर पे जाते हो। समझो इसी बात को। आपको भी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स का सहारा लेना पड़ेगा अगर आपको क्राउन का लेवल अचीव करना है, अगर आपको सफल होना है। मैं मानता हूं कि शुरुआत के लोग जो आपके करीबी लोग होते हैं वो आपको ज्यादा हेल्प नहीं करते, लेकिन वो आपको सिखाने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। वो आपको नॉलेज देने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। वो आपको सबक सिखाने में बहुत हेल्प करते हैं, लेसन देने में बहुत हेल्प करते हैं। राइट? तो हमें शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हॉट लिस्ट तो बनानी ही पड़ेगी, और इस दौर से गुजरना पड़ेगा। आपके दोस्तों को बताना पड़ेगा, रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा, ऑफिस के स्टाफ को बताना पड़ेगा, पड़ोसियों को बताना पड़ेगा, और सिस्टम से आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। सिस्टम तोड़ के सीधा स्ट्रेंजर्स के पास जाओगे, कोई आपके पास नहीं आएगा। राइट? तो बात करते हैं दोस्तों, हॉट लिस्ट में आपने देखा, वार्म लिस्ट में देखा और कोल्ड लिस्ट में। हॉट लिस्ट में कौन कौन आ गए थे? हमारे दोस्त, रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड, जो बहुत खास लोग थे वो आ गए थे हॉट लिस्ट में। वार्म लिस्ट में कौन आ गए थे? वार्म लिस्ट में वो होते हैं जो थोड़े से दूर के होते हैं, मतलब बिल्कुल नजदीक नहीं होते। अब दूर कौन से होते हैं? मेरे दोस्त का दोस्त, मेरे भाई का दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरे कलीग, मेरे ऑफिस का स्टाफ, मेरे दूर के रिश्तेदार, ये सारे वार्म लिस्ट में है, जिनको हम जानते हैं लेकिन इतने भी खास नहीं है ये हमारे। तो ये हमारे वार्म लिस्ट में आते हैं। और कोल्ड लिस्ट में सारे अजनबी लोग जिनसे आप मिलते हो रोज। अगर एग्जांपल लेता हूं, अगर आप बस में या ई रिक्शा में या मेट्रो में ऑफिस जाते हो तो आपको बगल वाली सीट पे हमेशा एक कोल्ड लिस्ट का बंदा दिखेगा, क्योंकि उसको आप नहीं जानते थे, आज वो पहली बार आपके बगल वाली सीट पे बैठा है। राइट? तो वो आपकी कोल्ड लिस्ट का एक स्ट्रेंजर है। वो भी आपका एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है, जब तक आप अपना मन ना बनाए उसको प्रोस्पेक्ट करने के लिए। राइट? सो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों, हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप हॉट लिस्ट को और वार्म लिस्ट को इग्नोर करोगे तो कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकते। आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको इन लोगों को बुलाना, इन लोगों को बिजनेस शेयर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अगर आपने हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट यानी कि आपने खास लोगों को बिजनेस नहीं बताया, तो कल को अगर, वैसे तो देखो दोस्तों, बिना इन लोगों के आप कामयाब हो नहीं सकते। अगर आप कामयाब खुदा ना करे हो भी गए तो कल को ये लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि कल को यही लोग कहेंगे कि अकेले अकेले बिजनेस कर लिया, मुझे एक बार भी बताया नहीं, हम क्या इतने दूर के लोग थे। तो आप उनके पास ना एक मौका मिल जाता है दोस्तों कि तुमने उनको बताया नहीं। अगर आप सबको समेटते हुए चलते हो, शुरुआत के नजदीकी लोगों को, एक भी व्यक्ति कल को आपको कुछ बोल नहीं सकता। आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक व्यक्ति को दी है। सामने वाले ने रिजेक्ट किया है, वो उसकी गलती थी। कल को कोई भी व्यक्ति आपको नहीं कह सकता। आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। राइट? दोस्तों, कुछ टिप्स और मैं आपको देता हूं जब आप एक लिस्ट बनाते हो। जब आप ये 7 कैटेगरीज की लिस्ट बनाओगे तो आपको कुछ टिप्स और मैं आपको देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। वो टिप्स क्या है? नंबर 1, इंक्लूड एवरीवन। एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना, एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना। एक व्यक्ति को छोड़ दिया तो यूं समझ लो कि वही आपका एक क्राउन डायरेक्टर था। वही आपकी टीम के अंदर कई क्राउन बनने वाले थे, लेकिन वही व्यक्ति था जो क्राउन बनने वाला था और आपने उसी को छोड़ दिया। राइट? तो आपको एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना। नेक्स्ट, लिस्ट में जिसका नाम डाल रहे हो वो कौन होने चाहिए दोस्तों? फ्रेंड्स में से FRIEND, डी तक वो सभी लोग हो जिसको आप जानते हो और वो आपको भी जानते हो। दोस्तों यह ध्यान से सुनना, स्ट्रेंजर्स को छोड़ के बाकी के जितने भी लोग थे आपके लिस्ट में, वो सभी लोग होने चाहिए जिसको आप जानते हो और वो भी आपको जानता हो। ऐसा ना हो कि आप तो जानते हो लेकिन वो नहीं जानता। एक्सेप्ट स्ट्रेंजर्स।
अब आपने, मैंने कह दिया कि सर लिस्ट बनाओ, जिसको जानते हो सबके लिख डालो। आपने कहा सर माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, करिश्मा कपूर, कटरीना कैफ, सलमान खान, शाहरुख खान, सबको जानता हूं मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग आपको जानते हैं? क्या ये लोग आपको जानते हैं? अगर ये लोग नहीं जानते तो दोस्तों इनका नाम नहीं लिखना। आपको उनके नाम लिखने हैं जिनको आप जानते हो और वो भी आपको जानते हैं। अगर सलमान खान आपको जानता है तो आप उसका नाम लिखो, अगर नहीं जानता तो उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका नाम लिख के, राइट। स्ट्रेंजर्स का भी आप नाम तब लिखते हो, मानो आप एक ई रिक्शा में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, आपकी हाय हेलो हुई, बातचीत हुई, इंट्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ। अब ये ऐसा ना मत लिखना कि बस में बैठे थे, सामने वाली सीट में एक बैठा था, बस मैंने उसको देखा और उसका नाम लिख लिया, उससे बात भी नहीं करी, बस नाम लिख लिया इसका। ऐसे नाम लिखने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, आपको बात करनी पड़ेगी, जान पहचान बनानी पड़ेगी और उसके बाद ही नाम लिखना है, राइट। सो हमेशा नाम उनका लिखना है जिनको आप जानते हो और वो भी आपको एटलीस्ट पहचानता हो, ज्यादा ना जानता हो कोई नहीं, लेकिन आपकी शक्ल जरूर पहचानता हो कि ये कौन है, कहां मिला था। ध्यान रखिएगा, कई बार ना, मैंने अभी आपसे कहा कि भाई 100 रुपए मिलेंगे हर लिस्ट के, तो आप तो सबके लिख डालोगे, ऐसे नहीं लिखने सबकी। नेक्स्ट, मेक योर लिस्ट इन अ डायरी। कई लोग क्या करते हैं, लिस्ट को अपने मोबाइल फोन में नोट पैड में बनाते हैं। मोबाइल, आजकल टेक्नोलॉजी थोड़ी बदल गई है, तो लोगों ने क्या कर रखा है कि आज की नोटबुक बना रखी है, एक नोट पैड आता है मोबाइल के अंदर, उसी के अंदर अपना सारा काम उसी के अंदर करते रहते हैं। नहीं सर, करिए, वो अलग चीज है, लेकिन प्रायोरिटी आपको डायरी में देनी है। अगर आप मोबाइल फोन में भी बनाते हैं तो आज मानिए कि आपको ऑफिस में या रास्ते में कहीं पर भी कोई मिला, आपने उसका नाम मोबाइल फोन में लिख लिया, लेकिन शाम को घर पे आने के बाद आपके पास एक शानदार बढ़िया सी डायरी होनी चाहिए। और डायरी वो नहीं जो 20, 25, 50 रुपए की आती है, एक बढ़िया सी डायरी खरीदो, 200, 300, 500 रुपए की बढ़िया सी, क्योंकि आप अपने सपने पूरे करने वाले हो यार, इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो कि अच्छी सी डायरी नहीं परचेज कर सकते। एक अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी डायरी खरीदो और रोज एक रफ आप अपने मोबाइल में नोट कर सकते हो, लेकिन शाम को आपको उसको फेयर करना है। स्कूल में करते थे नहीं करते थे फेयर? टीचर बहुत जल्दी लिखा था तो हम रफ रजिस्टर में लिखते थे और शाम को आपके घर पे आके हम उसको फेयर में लिखा करते थे, सुंदर सुंदर, ऐसा हम तो करते थे, राइट। सो डायरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, अच्छा जब आप डायरी बनाते हो ना, एक छोटी सी उदाहरण देता हूं, जब आप एक डायरी के अंदर नाम नोट करते हो और कल को, क्योंकि आप ये ट्रेनिंग उनको दोगे, जिसका नाम लिख रहे हो, ये कल को ट्रेनिंग उसको भी मिलेगी, और कल को अगर उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे अपलाइन ने तो अखबार के ऊपर मेरा नाम लिखा था, इतनी बेइज्जती, या एक रफ रजिस्टर में नाम लिखा था, कितना बुरा फील होगा। अगर आप एक सुंदर सी प्यारी सी डायरी बनाते हो और कल को वो आपकी डायरी देखता है और फिर आप दिखाते हो कि सर देखो आपको भी जब मैंने लिस्ट बनाई थी तो आपका भी नाम सुंदर सुंदर लिखा था, उसको आप दिखाओगे, उसको कितना अच्छा फील होगा, यार मेरा नाम इतना सुंदर लिखा था इसने। तो इसलिए प्यारी डायरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप अपने डाउनलाइन को जब आप डायरी दिखाओगे, वो अपना नाम देखेगा, मेरा नाम कहाँ है, बता भाई तूने लिखा था कि नहीं लिखा था, दिखा, आज मैं तेरे साथ ज्वाइन तो कर लिया लेकिन मेरा नाम कहाँ है, नहीं है, तो बहुत बुरा फील होगा दोस्तों, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ऑल्सो लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीमर देन यू। जस्ट अ मिनट। ऑल्सो लुक पीपल हु आर बिगर ड्रीमर देन यू। कुछ आपको ऐसे लोगों को भी लिस्ट बनानी है जो आपसे बड़े ड्रीमर्स हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना घबराते हैं हमसे बड़े ड्रीमर्स के नाम लिखने में। हमसे जो ज्यादा बड़ा सोचता है, हमसे ज्यादा स्टेटस का बंदा है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वैल्यू का बंदा है, तो ऐसे लोगों के नाम हम लिखते नहीं है, बड़ा डर लगता है। अरे सर उसको क्या बताऊंगा, वो कैसे करेगा, उसकी जरूरत क्या है, वो तो ऑलरेडी 4 लाख रुपए महीने कमाता है, उसको क्या जरूरत है इन सबकी, है ना। वो तो वैसे ही, कई लोग कहते हैं सर अरे वो चाचा मामा फूफा, अरे तो पागल है, वो तो कुछ नहीं करेगा, उसको जरूरत नहीं है, सरकारी नौकरी, वो तो आर्मी में, अरे उसको क्या जरूरत है, तो कैंटीन सामान आता है, दुनिया भर की चीजें हम माइंड में का पहले ही कर लेते हैं। सो वो सब नहीं करना, आपको हर एक व्यक्ति का नाम लिखना है, स्पेशली जो आपसे भी बड़ा ड्रीमर है, आपको उस व्यक्ति का नाम भी लिखना है। मैंने अपने नेटवर्क में ढेर सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि सर मैं 25,000 रुपए की नौकरी करता हूं, लेकिन जो मेरी जान पहचान का दूसरा इंसान है ना, वो 80,000 रुपए महीने कमाता है, हाई प्रोफाइल है, वो वकील है, वो इंजीनियर है, वो लॉयर है, उसको मैं कैसे बता पाऊंगा, तो उसका नाम ही नहीं लिखते। उनको डर लगता है प्लान बताने में, उनको तो लिस्ट में नाम लिखने में डर लगता है कि इसको वकील को मैं कैसे बताऊंगा, तो उसका नाम ही नहीं डाला। सबसे बड़ी गलती कर डाली दोस्तों। सर जिसके पास ज्यादा पैसा है ना, उसको और पैसा चाहिए, मैं आपको अंदर की बात बता दे रहा हूं।
जिसके पास पैसा आज ज्यादा है ना, जो पैसा ज्यादा कमा रहा है, आपसे ज्यादा कमा रहा है, अगर कोई इंसान अगर 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहा है ना, नौकरी से, अपने बिजनेस से, तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा और पैसा कमाने में। लेकिन हमारी गलतफहमी क्या है कि ऑलरेडी सर वो तो बहुत पैसे बना रहा है, उसको क्या जरूरत है और पैसे कमाने की, जरूरत तो हमें है। ये गलतफहमी हमारी है, राइट। तो अपने से बड़े ड्रीमर्स और अपने से बड़े प्रोफाइल के लोगों को सबसे पहले लिखो, राइट। आगे बात करते हैं दोस्तों, मेक लिस्ट विद योर स्पाउस एंड फैमिली। जब भी आप लिस्ट बनाते हो तो आप अपनी लिस्ट अपने स्पाउस के साथ बनाओगे। स्पाउस कौन होता है दोस्तों? अगर आप जेंट्स हो तो आप अपने वाइफ के साथ बैठ के लिस्ट बनाओगे, और अगर आप वाइफ हो, लेडी हो, तो आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के लिस्ट बनाओगे। दोनों कपल्स मिलके बैठ के लिस्ट बनाएंगे। हस्बैंड अपने सारे दोस्तों के नाम बताएगा, लेडीज जो है वो अपने सारे फ्रेंड्स के नाम बताएंगी, और वो सबके नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। सबके नाम लिख डालने, कोई भी नहीं छोड़ना, कोई भी नहीं छोड़ना, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, डोंट प्रीजज, डू नॉट प्रीजज। सबसे बड़ी बीमारी यही है लोगों के अंदर, प्रीजज करने की। सर ये नहीं करेगा, है ना। ऑफिस के अंदर मेरा अपने बॉस का नाम नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते कि सर मेरे बॉस को क्या जरूरत है, मैं तो उसकी नौकरी करता हूं, उसको क्या जरूरत है सब करने की। या वो तो 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है, वो तो गांव का प्रधान है, उसके पास तो पैसा बहुत है, अरे उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग तो ये समझ लेते हैं, अरे सर वो तो बेवकूफ है, उसकी ये सब वो नहीं कर पाएगा। मतलब अपने मन में ही सारी चीजें बना लेते हैं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। और इस बिजनेस का एक फंडा बताता हूं आपको, जिसके बारे में आप ये सोचते हो कि ये करेगा वो कुछ नहीं करता, और जिसके बारे में ये सोचते हो ये कुछ नहीं करेगा वही सब कुछ करता है। ये सच्चाई है। आप चेक करना, जिसको आपने छोड़ दिया है, कोई और वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर उसको ज्वाइन करा के और ब्रॉन्ज सिल्वर क्राउन बना देता है, और हमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया होता है कि हमको लगता है सर इससे थोड़ी हो पाएगा, इसके लायक, इसके स्टेटस का काम नहीं है, इसके बस की बात ही नहीं है। हम खुद प्रीजज कर लेते हैं। मत करो दोस्तों, कभी ऐसा प्रीजज मत करो। हमारी इसी मीटिंग में ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते थे ये कभी ये बिजनेस करेंगे, लेकिन आज एक अच्छी प्रोफाइल होने के बाद भी, महीने के लाखों रुपए कमाने के बाद भी आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। अगर उनके अपलाइन ने ये प्रीजज पहले से कर लिया होता कि इनको क्या जरूरत है, तो शायद कितना बड़ा फटका लगा होता उनको, आप खुद समझ सकते हो। तो कभी भी प्रीजज मत करो, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अगर मोइन खान सर के बारे में उनके अपलाइन संतोष यादव सर ने सोच लिया होता कि अरे इसको तो पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो ये तो प्लान कभी जिंदगी नहीं बता पाएगा, इसको छोड़ो, तो आज मोइन खान जी 8 लाख रुपए कमाते? कभी भी नहीं कमाते। जैसे और नो, चीज समझनी पड़ेगी, किसी को भी हल्के में मत लो। अगर मोइन सर जैसा एक और व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे सर इसको तो लिखना ही नहीं आता, ये प्लान कैसे बताएगा, छोड़ो इसको। लेकिन कोई और व्यक्ति आके उसको डीसीडी बना जाएगा, और वो 8 लाख रुपए के कमा के बीएमडब्ल्यू चलाएगा किसी और के नेटवर्क में। किसी को भी हल्के में नहीं लेना, राइट। नेक्स्ट, जब आप लिस्ट बनाते हो, जब आपके वो 7 चीजें खत्म हो जाएं, FRIENDS, वो सब खत्म हो जाएं, राइट, उसके बाद अब आपको क्या करना है। एक नया टेक्निक बताता हूं, नया टूल्स बताता हूं आपको लिस्ट बनाने का। वो है आपका सोशल मीडिया। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों ने आपको ऐड किया होता है। अगर आप वेस्टीज में नए आए हो तो ऑब्वियस है अभी आपके पास वेस्टीज का ग्रुप तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे अदर संस्था के लोग, समाज के लोग, वो सब ना आपको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, या दोस्त लोग होते हैं वो ऐड कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में आप जरूर ऐड होते हो। आप उस ग्रुप में जाओ और उस ग्रुप से नंबर निकालो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कॉमन बिजनेस में हो या कॉमन कार्य के अंदर हो, तभी आप उस ग्रुप में ऐड हो। या फेसबुक पर जाओ, फेसबुक पर आपने इतने सारे दोस्तों को एक्सेप्ट कर रखा है, उन सबके नाम लिख डालो। पुरानी फोटोज निकालो, शादी की पुरानी फोटोज निकालो, या मोबाइल फोन में आपकी फोटोज वगैरह वीडियोस पड़ा होंगे, एक बार शादी की फोटो देखो, अपनी शादी की फोटो देख लो, एक बार शादी की वीडियो निकालो, एक बार शादी की वीडियो देख पा रहे हो, कौन कौन शादी में आया था, किसने क्या क्या खाया था, एक बार चेक करो और नोट करो। अरे यार इसका नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, ये मेरी शादी में आया था, इतना खास आदमी कि मेरी शादी में आया था और मैंने इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम तो पहले लिखो। तो आप उनके नाम भी लिखना शुरू करिए दोस्तों। बहुत लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी सर। हजारों लोग, आप एक व्यक्ति की शादी में कम से कम 500 लोग आते हैं, 500 लिस्ट तो वही हो गई, 500 तो मिनिमम आते हैं, 500 लोग तो कोरे कोरे हैं, और उसके बाद पता नहीं कितने आप लिस्ट बना सकते हो। और इन सब के बाद भी अगर लिस्ट खत्म होगी तो मेरे पास और भी टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा।
हेल्प ऑल न्यू एसोसिएट्स टू बिल्ड अ लिस्ट विद इन अ वीक ऑफ और स्टार्ट। एक बात बताओ, अगर आपने 500 लोगों की लिस्ट बना दी, अगर आपने 500 लोगों की लिस्ट बना दी, अब सोच के देखो उन 500 की भी तो 500 की लिस्ट होगी। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। 500 में से आपने 50 ही ज्वाइन करा लिए, वो 50 लोगों की भी 500 की लिस्ट है। उन 500 में से भी 450 मना कर देंगे, 50 तो आएंगे। जो 50 है उनकी फिर 500 की लिस्ट है। अरे यार लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। हमको ऐसा लगता है कि मेरी लिस्ट खत्म, अरे भाई मेरी लिस्ट खत्म ठीक है, मेरी डाउनलाइन की लिस्ट थोड़ी खत्म। जिनको मैंने ज्वाइन करा दिया है, जो मेरे साथ 10 20 50 लोग आ गए, उनकी लिस्ट थोड़ी खत्म, उनकी तो अभी पूरी बाकी है। अब उनकी लिस्ट पे काम करेंगे, उनकी खत्म हो जाएगी तो उनके नीचे जो आएंगे उनकी लिस्ट पे काम करेंगे। ये किसने कहा आपको कि सिर्फ अपने ही लिस्ट पे काम करना है? आपको अपने पूरे नेटवर्क की लिस्ट पे काम करना है। कभी लोग खत्म हो ही नहीं सकते। हम सिर्फ अपने अपने सोचते हैं, मेरे तो 10 ही दोस्त थे, वो तो चले गए, अब तो कोई है ही नहीं। अरे 10 में से 5 आ गए, वो 5 की लिस्ट कहाँ है? वो भी आपका नेटवर्क है। अगर वो 5 लोग अपने नेटवर्क 20 20 25 25 ज्वाइनिंग कराएंगे, नेटवर्क साइज आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियस है। तो ये कभी भी नहीं सोचना। आपको लिस्ट बनवानी है, सबसे पहले अपनी खुद लिस्ट बनानी है, और सबसे पहले जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो, विद इन अ वीक नहीं, 48 आवर, ज्वाइन कराते ही 48 घंटे के अंदर 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 उसकी लिस्ट बनवा डालो। चलिए यहां तक मैंने बात करी, अब बात करते हैं। इतना भी हो गया, अब भी सर और नाम कैसे आएंगे? अब मैं एक लास्ट टेक्निक बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी जगर टेक्निक। बहुत खतरनाक और बहुत शानदार टेक्निक है मेमोरी जगर टेक्निक। जब सारे लोग खत्म हो जाएं, जब सारे के दिमाग में सब नाम निकल गए, अब आएंगे हम दोस्तों मेमोरी जॉगर टेक्निक पर। मेमोरी जॉगर का मतलब क्या है? अब आपको रिकॉल करना है दिमाग से, थोड़े से फनी मूवमेंट याद करने, फनी मूवमेंट याद करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सारी लिस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है, सबके नाम लिख डाले। अब समझ में नहीं आ रहा सर किसका लिखें, सब तो हो गए, अब रिपीट भी हो रहे हैं, 2 2 बार हो रहे हैं। अब एक काम करते हैं, मैं आपको ऐसे कुछ सवाल पूछता हूं, आपको उसके जवाब देने और नाम लिखने। देखो नाम याद आएंगे आपको। आप ऐसे कौन कौन से व्यक्तियों को जानते हो जिनके सर पे बाल नहीं है? गंजे लोग कितने हैं? थोड़ा फनी मोमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। याद करो, याद करो, आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसे कितने लोगों से मिलो जिनके सर पे बाल नहीं है, जो गंजे हैं? क्या आपने उन सबके नाम लिख लिए? याद करो, याद करो यार, चाचा के, फूफा के, इसके, हाँ यार ऑफिस में प्रिंसिपल था उसके भी बाल नहीं थे, ये था वो था। अब क्या उनके नाम लिख लिया आपने? याद करो, याद करो, सोचो सोचो। अच्छा चलो दूसरा सवाल, याद करो किसकी लंबी लंबी मूछें हैं? आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे ना जिनकी बहुत लंबी लंबी मूछें होंगी, कुछ तो होंगे ऐसे। क्या आपने उनके नाम लिख लिए? नहीं लिखे? लिखो उसका नाम। किसकी छोटी मूछें हैं? ये देखो किसकी हाइट ज्यादा है। कौन ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग मिले जिनकी हाइट बाली सर की तरह 6 साढ़े 7 7 फुट के लंबे लंबे लोग हैं? क्या आपको कुछ कुछ नाम याद आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा ऐसे लोग बताओ जो हाइट में बहुत कम है, 4 4 फुट के लोग भी देखे होंगे आपने अपने जान पहचान में। आपकी जान पहचान में कुछ ऐसे लोग होंगे जो 4 फुट के लोग भी हैं। ये मेमोरी जॉगर टेक्निक होती है दोस्तों। आपको ऐसे करके आपको लिस्ट बनानी है। फिर एक काम करना, एक काम करते हैं, आपकी जान पहचान में संदीप नाम के कितने लोग हैं? ऐसे रैंडमली संदीप लिखते हैं, मैंने पेपर पे नाम लिखा संदीप। संदीप कितने लोग हैं? चाहे वो मेरे दोस्त हैं, ऑफिस हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दुकान वाला है, मेरा नाई है, कोई भी है, संदीप कितने लोगों को जानते हो? संदीप याद आएगा, बहुत सारे लोग संदीप दिखेंगे आपको। सत्येंद्र नाम से कितने लोग हैं? याद आएगा यार, सत्येंद्र तो एक स्कूल में भी हुआ करता था, एक कोचिंग में भी आया करता था, जो मेरे से एक क्लास नीचे था। मैं 6ठी में ट्यूशन पढ़ता था, वो 5वीं में पढ़ता था। याद आएगा दोस्तों, आपको सत्येंद्र नाम का भी एक बंदा याद आएगा। ऐसे करके आपको याद आएंगे। ये याद करो कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कपल्स याद करो जिसमें हस्बैंड बहुत लंबा है और वाइफ छोटी है। याद आएगा दोस्तों। थोड़े फनी मूवमेंट हैं आपको, लेकिन ये भी टेक्निक है आपको याद करनी। ये याद करो सर मैं अपनी दाढ़ी कहां बनवाता हूं, शेव करवाता हूं, वो भी जान पहचान का है दोस्तों। जाते ही सबसे पहले आपको बोलता है भैया बाकी बाद में, तू पहले आ। क्योंकि आप हर हर 15 दिन में या हफ्ते भर के अंदर या रोज 2 3 दिन में शेव कराने या बाल बनवाने जाते हो। आपके नाई, अच्छा एक ही नाई नहीं होगा, 2 3 4 नाई होंगे, चेंज करते रहते होगे। आपका दूध वाला, जहां से दूध आता है, आपके किराने की दुकान वाला, ढेर सारे नाम हैं, ढेर सारे नाम हैं, अनगिनत नाम आप कर सकते हो। ऐसे चेक कर सकते हो किसके लंबे लंबे बाल हैं। तेरे नाम जी की तरह लंबे लंबे बाल रखता है कोई? है कोई ऐसा दोस्त, ऐसा कोई जान पहचान का, दूर का कोई तो होगा।
ऐसे व्यक्ति का नाम लिखो, कभी लिस्ट खत्म होगी? कभी खत्म नहीं होगी सर, कभी खत्म नहीं होगी। इसको बोलते हैं मेमोरी जॉगर टेक्निक। अपने दिमाग पे जोर डालो, ये याद करो यार, कभी हम शादी में गए थे, शादी में जब हमने पनीर लेने की लाइन में लगे थे, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी वजह से किसी को कोट पे पनीर गिर गया हो, या किसी ने आपके शर्ट पे पनीर गिरा दिया हो? याद है? कुछ फनी ऐसी चीजें याद रह जाती हैं। उस बंदे का भी नाम लिखना है। याद करो, क्या आपकी बाइक किसी की कार से, या बाइक की आपकी गाड़ी किसी गाड़ी से ठुकी है, या किसी और ने आपकी गाड़ी को ठोका है? कभी ऐसा कुछ हुआ है? क्या आपका कभी झगड़ा किसी से हुआ है? ऐसा कभी कुछ हुआ है? याद करोगे आपको ढेर सारे नाम याद आएंगे। इसी को बोलते हैं मेमोरी जॉगर टेक्निक। ढेर सारे नाम है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है, हम जब लिस्ट बनाने निकलते हैं तो हम गिनती के 10, 15, 20 जो बहुत खास नाम होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के नाम लिखते हैं। आपके मोबाइल में भी ना कम से कम 500 से 1000 नंबर है, लेकिन उसमें भी जो फ्रीक्वेंट नंबर्स होते हैं ना, वो सिर्फ 5 या 10 ही होते हैं, जिनको आप रेगुलर कॉल करते हो, जिनके रेगुलर कॉल आते हैं या जाते हैं। फ्रीक्वेंट कुछ ही नंबर होते हैं जो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, बाकी सब नीचे रहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनका नंबर सेव कर रखा है आपने, लेकिन 5 साल हो गए ना आपने आज तक फोन किया, मैसेज किया, ना उसका फोन आया मैसेज आया, लेकिन नंबर सेव है इसका। व्हाट्सएप वो भी चलाता है, मैं भी चलाता हूँ, उसकी डीपी मैं भी देखता हूँ, वो मेरी डीपी देखता है, वो मेरा स्टेटस देखता है, मैं उसका स्टेटस, लेकिन 5 साल हो गए ना उसका हाय हेलो आया, ना मेरा हाय हेलो गया। वो भी तो आपका एक प्रोस्पेक्ट है। नाम लिखो उसका। हर एक व्यक्ति सर, हर एक व्यक्ति, किसी को नहीं छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ना, नाम सबके लिखने। अब बात करते हैं दोस्तों, चलो नाम लिख लिए, नाम लिखने की टेक्निक हमारी यहां पर होती है खत्म। अब आते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। अब सर उनसे बात कैसे करें? सर नाम तो लिखवा दिए आपने, सबके नाम लिखवा दिए, लिख लिए, बिना सोचे बिना प्रीजज किए भी नाम लिख लिए। अब सर उनसे क्या बोले, क्या बताएं, कैसे बताएं, कैसे इन्वेस्टीज बताएं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट का सेशन हो रहा है, 5 मिनट में हम इसको क्लोज कर देंगे। अब प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक देखो, ऐसी कोई थियोरेटिकल टेक्निक नहीं है कि मैं आपको एक लाइन बता दूं और वही लाइन जाकर आप चिपका दो और वो ज्वाइन कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग का तरीका हर एक व्यक्ति का अपना अपना खुद का होता है। आपका तरीका अलग होगा। अगर आप किसी के तरीके को कॉपी करने की कोशिश करोगे, डुप्लीकेट करने की कोशिश करोगे, सेम वही चिपकाने की कोशिश करोगे, तो रिजल्ट 0 आएंगे। हर एक व्यक्ति का प्लान दिखाने का, बात करने का तरीका, ग्रीट करने का तरीका अलग होता है। हमें उससे सीखना है। बिल्कुल डुप्लीकेट मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल आइडेंटिकल करोगे तो फिर दिक्कत होगी। आप अपने तरीके से करेंगे। सबका प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका, बात करने का तरीका अलग होता है। बस कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉमन होते हैं, वो कॉमन पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। वो कॉमन पॉइंट्स आप अपने प्रोस्पेक्टिंग में डाल दीजिए, बाकी जैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो वैसे करते रहिए। नंबर 1 पहला तरीका क्या होता है? जब भी आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, सबसे पहले कीप स्माइलिंग। टेंशन में मत रहो। दिक्कत क्या है, हम किसी से जब बात करने की इच्छा जाहिर करते हैं ना, तो पहली टेंशन होती है, यार कहां से शुरू करूं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, शुरू कैसे होगा? डिप्रेशन आपके चेहरे पे झुर्रियां दिखने लगती हैं पहले से ही, तो घबरा जाता है पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटर। आपको कभी भी घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज कीप स्माइलिंग, कॉन्फिडेंट रहो सबसे पहले तो, राइट? प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम सबसे बड़ी गलती एक डिस्ट्रीब्यूटर यही करता है, उसके चेहरे पे उसकी घबराहट दिख जाती है पहले ही। अच्छा, घबराहट दिखते ही सामने वाले की छाती चौड़ी हो जाती है, वो कहता है कि अब तो भैया मैं समझ गया तू क्या किस लिए आया है। तो समझना इस चीज को, कीप स्माइलिंग और कॉन्फिडेंट बना के रहो। स्टार्ट विद ग्रीटिंग। अगर आप एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं, आप ना अपनी प्रोस्पेक्टिंग फोन पे कर रहे हो, आप ना प्रोस्पेक्टिंग अभी फोन पे कर रहे हो, फेस टू फेस नहीं कर रहे। एग्जांपल लेते हैं, फोन पे बात हो रही है हमारी, तो फोन पे जब भी आप बात करते हो तो सबसे पहले ग्रीट। ग्रीट मतलब हाय हेलो नमस्कार राम राम, जो भी आप करते हो वो करिए। और अगर आप नए हो तो गुड मॉर्निंग तो बिल्कुल मत करना अभी। अगर आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो तो पहली बार में गुड मॉर्निंग मत कर देना, नहीं तो वो तो अभी इस टाइम गुड मॉर्निंग करोगे, क्योंकि उसको तो पता नहीं है हमारे बिजनेस के बारे में। जब वो आ जाएगा तब आप बेशक गुड मॉर्निंग कर लेना, लेकिन अभी गुड मॉर्निंग मत करना, क्योंकि आप प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो, राइट? तो गुड मॉर्निंग मत करना। जिस तरीके से आप नॉर्मली बात किया करते थे इससे पहले, अगर आप देखो, अगर आपका दोस्त है तो अब दोस्त को दोस्त की तरह ही बात करना। अब आप सर पे मत आ जाना। आपने बोला सर क्या हाल चाल है, वो कहेगा यार आज तक तो तू बोलता था, ये आज को क्या हो गया, आज ये सर क्यों कर रहा है? तो जो आपका पुराना पैटर्न था बात करने का, यार वाला, तू वाला, या जैसे भी आप बोला करते थे पहले अपने दोस्त से,
या अपने सर के साथ जैसे बोला करते थे वैसे ही बोलना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। चेंज करते ही सामने वाले को भनक लग जाती है, आज तो कुछ दाल में काला है, आज तो कुछ कुछ लफड़ा है, ये इसकी बातें मुझे कुछ सही नहीं लग रही हैं। तो आपको नॉर्मल बिहेव करना है जिस तरीके से आप करते थे, राइट। ग्रीट के साथ, एक अच्छे ग्रीट के साथ, जैसे राम राम गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, जैसे बोल अगर सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, ये सब चीजें बात करनी है। नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, एक चीज का ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट जरूर करना है। देखिए कॉम्प्लीमेंट हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, किसी को भी अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जेन्युइन तारीफ होनी चाहिए। जेन्युइन तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, गलत तारीफ करोगे सामने वाला आपकी मनसाएं समझ जाता है, राइट। सपोज करो आज मैंने एक गंदी टी शर्ट पहनी है और लोअर डाला हुआ है और आपने कहा आज तो सलमान खान लग रहे हो, और सामने वाला कहेगा अच्छा मैं ही मिला क्या, आज कुछ बात है, कुछ तो मतलब है तेरा, राइट। मतलब झूठ नहीं लगना चाहिए, आप कुछ भी बोलिए लेकिन उसके बारे में सच बोलिए, जो भी सच है, राइट। मानिए कि वो बहुत लोगों की हेल्प करता है, तो आप उसकी हेल्प के बारे में बोल सकते हो, यार तुम बहुत अच्छे व्यक्ति, यार उस व्यक्ति की तो किसी ने हेल्प नहीं करी, लेकिन तुमने यार ऐसे टाइम पे उसकी हेल्प करी, यार तुम्हारे जैसा नेचर किसी का नहीं है, बहुत अच्छे आदमी यार। सही सही कॉम्प्लीमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। स्माइलिंग नेचर का बंदा है तो यार तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है, बोल सकते हो। अगर अच्छी है, स्माइल अच्छी नहीं है तो मत बोल देना कि स्माइल अच्छी है। जो जेन्युइन है वो आपको बोलना है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोस्पेक्ट को। नेक्स्ट, मेक द इनविटेशन फॉर द इवेंट। अगर आप फोन पे बात करते हो तो आपको इनविटेशन करना है। अब इनविटेशन का तरीका आप सबका अपना खुद का हो सकता है। एग्जाम्पल दे देते हैं। इतनी सारी बात होने के बाद, घर की सारी बातचीत होने के बाद, इधर उधर सारी बात होने के बाद, अब आपको अपने, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस था कॉल करने का, फोन करने का था, वो था प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि इनविटेशन, उसको इस बिजनेस के बारे में बताना। अब फोन पे आप ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, तो आप सारी बातें होने के बाद फिर लास्ट में शेयर कर सकते हो कि सर या दोस्त या राहुल, सुरेश, जो भी नाम उसका है, कि यार देख मैंने पार्ट टाइम के अंदर एक ऐसा बिजनेस मुझे मिला है जिसके अंदर हम लोग बिना इन्वेस्टमेंट करे एक शानदार इनकम 10 से 15 हजार रुपए की इनकम क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो क्या तू इंटरेस्टेड है इस बिजनेस को सुनने के लिए? इस संडे को मेरा एक दोस्त आ रहा है शाम को, वो एग्जांपल लेते हैं, वो गुड़गांव से मेरा एक दोस्त आ रहा है जो मुझे इस बिजनेस के बारे में, जिसने लास्ट टाइम मुझे बताया, तो मैं चाहता हूं यार एक बार तू आके मेरे साथ इस बिजनेस को एक बार देखे, और अच्छा लगेगा तो दोस्त हम दोनों मिलकर करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक भी नहीं है, लेकिन हम अपने काम के साथ साथ संडे को काम करके 10 से 15 हजार रुपए महीने की इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि तू और मैं मिलकर बहुत अच्छा शानदार बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अपने तरीके से, कोई कॉपी मत करना किसी का तरीका, राइट। अभी मैंने प्लान शेयर नहीं किया, मैंने देखो कोई ना कंपनी बताई, ना प्रोडक्ट बताया, ना प्राइस बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बताई है, और अपॉर्चुनिटी मैं उसको तब बताऊंगा जब वो मेरे घर आएगा, जब मैं उसके घर जाऊंगा। फोन पे कोई अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं कर सकते दोस्त। आप मुझे फोन पे समझा दो वेस्टीज क्या है, मेरे समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल मुझे नहीं दिखाएंगे, मुझे वेस्टीज भी फोन पे समझ में नहीं आएगा, जब तक मैं समझना ना चाहूं, राइट। तो कभी भी आपको फोन पे डिटेल नहीं शेयर करनी है। फोन पे हमें आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है, टाइम लेना है, इनवाइट करना है, राइट। इवेंट के लिए आपने इनवाइट कर लिया, कंफर्म कर लो। जब आपकी सारी बातें हो जाएं तो आपको लास्ट में क्या करना है, टाइम, डेट और वेन्यू कंफर्म करना है। फोन कटने से पहले, फोन के डिस्कनेक्ट होने से पहले आपका टाइम, डेट और वेन्यू, कि सर कब, कि मैं माने राहुल था, राहुल से मैंने बात करी थी, राहुल यार कब मिल रहा है तू? तो राहुल यार शाम को 6 बजे मिलेंगे इस संडे को। कहाँ मिलेंगे भाई? तेरे घर मिलते हैं, मेरे घर मिलते हैं, कहीं और मिलते हैं, या सपोज करो मैगडी है वहां मिलते हैं, कॉफी डे में मिलते हैं, या कहीं भी मिलते हैं। और ऐसे करके आप एक लास्ट में जाते जाते कंफर्म कर लो कि सर कहाँ मिलेंगे, तो सर वहां मिलेंगे। उससे क्या होगा कि एक कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ मेरा दोस्त आएगा कि नहीं आएगा, राइट। और लास्ट में जब आपकी डेट कंफर्म हो जाए ना, तो अब आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी, अब आप हड़बड़ाहट में रहना, क्योंकि ज्यादा देर रुकोगे वो तो कहेगा और बता क्या है, थोड़ा सा और बता, समझ में नहीं आया मेरे। जब आपकी बात प्रोस्पेक्टिंग तक आ जाए तो अब आपको ज्यादा देर लंबी बात नहीं करनी है, अब आपको फोन काटना है। किसी भी तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो कि यार मेरे दोस्त, यार उस पापा जी का फोन आ रहा है, चाचा जी का फोन आ रहा है, या इस दोस्त का फोन आ रहा है, एक काम करते हैं तेरे से ना संडे को मिलते हैं शाम को 6 बजे। इस तरीके से आपने इन्वाइट कर लिया और फोन काट दिया। ज्यादा, क्योंकि अभी हम नए हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आप प्रेजेंटेशन ऑनलाइन दे देते हो, या फिर आप ब्रॉन्ज एंड अबव लीडर बन चुके हो, प्लान दिखा देते हो, तो अच्छी बात है, ठीक, कन्विंस करो। लेकिन अगर आप नए हो, 5% 8% पे हो, तो आपको अभी इस सिचुएशन को अवॉइड करना है।
उस सिचुएशंस को वहां से कैसे भी कैसे करके निकलना है। असली चीज जो होने वाली है वो ऑन टेबल होने वाली है, और ऑन टेबल ही उसके समझ में आएगा, ऑन टेबल ही आपका अपलाइन भी समझा पाएगा। हम अभी फोन पे ज्यादा नहीं समझा सकते इसको, क्योंकि सवाल बहुत हैं और हम अभी नए हैं, राइट। तो इस तरीके से करके आप फटाफट अपना फोन डिस्कनेक्ट करिए, और टाइम आपने ले लिया है, अब संडे को शाम को 6 बजे या जो भी 10 बजे 11 बजे जो भी आपने टाइम अपॉइंटमेंट लिया, ये एक छोटा सा तरीका है दोस्तों, ये एक छोटा सा तरीका है प्रोस्पेक्टिंग का। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या थी, वो थी लिस्ट मेकिंग। अब मुझे बताओ, ये छोटा सा तरीका अगर मैं इतने सारे लोगों पे इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या टाइम है? क्या इतना टाइम है मेरे पास? हजारों लोगों की तो मैंने लिस्ट बना रखी है, सबसे टाइम लूंगा पता नहीं कितना टाइम, तो मेरे पास खुद ही टाइम, मेरी लिस्ट तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, राइट। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्त, मैक्सिमम 5 प्लान, मैक्सिमम 5 प्लान आपको अपने अपलाइन के साथ करवाने, बस 5 प्लान के बाद अपने अपलाइन का हाथ प्लान दिखाने के लिए छोड़ देना, वरना वो हैंडीकैप हो जाएंगे हम, कि हर वक्त आपको अपलाइन चाहिए। किस लिए सर? प्रेजेंटेशन करनी है। अरे 5 प्लान बहुत है, मोर देन इनफ है, वैसे तो 3 ही बहुत है, लेकिन फिर भी कहता हूं 5 प्लान आप अपने अपलाइन के साथ दिखाओ और उसके बाद खुद उतर जाओ। जितना जल्दी आप उतरोगे, क्योंकि आपकी लिस्ट में 1000 लोग हैं, आपका अपलाइन 1000 लोगों को प्लान दिखाने नहीं जा सकता, उसके पास आपके जैसे और भी ढेर सारे लोग हैं, उन सबके अगर 1000 के सबको कोई दिखाए तो हो गया काम, ये डुप्लीकेबल भी नहीं है। शुरू के 3 से 5 प्लान आप अपने अपलाइन के साथ जाओ, और आपका प्रोस्पेक्ट जुड़े ना जुड़े, आप पूरी एकाग्रता के साथ सुनो कि मेरा अपलाइन क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, कैसे कन्विंस कर रहा है, क्योंकि मुझे अपने अपलाइन के साथ छोड़ना है और मुझे अब खुद उतरना है। तो जैसे वो बता रहा है मैं उसको कॉपी करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप अपने नेटवर्क में सिखा नहीं पाओगे, और डुप्लीकेबल जब तक होगा नहीं तब तक टीम ग्रो कभी होगी नहीं। जो प्लान दिखाएगा दोस्त वही पैसा बनाएगा, समझ लेना। अगर आपको आज भी प्लान दिखाना नहीं आता है तो ये चिंता का विषय है। ग्रोथ ना होने का रीजन सिर्फ ये है कि हमें एक पतली सी सीएनटी की फाइल प्रेजेंट करनी अभी तक नहीं आ रही। अगर आप नए हैं, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पतली सी किताबें हद मार के 50 से 60 पेज हैं, रोज 2 पेज पढ़ते हो ना आप, रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ते हो, स्पिरुलिना के 2 पेज हैं, नोनी का 1 पेज है, इस तरीके से रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ते हो तो 30 दिन के अंदर 60 पेज कवर हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर आप किताब चाट मारोगे, और ये किताब कभी बदलती नहीं है, यही किताब हमेशा रहने वाली है, ये प्रेजेंटेशन हमेशा रहने वाली है। तो हमें बस ये करना है, जितनी जल्दी हो सके प्रेजेंटेशन देना सीख लो, और अपनी जितनी भी बड़ी लिस्ट है उसको, पूरी लिस्ट को प्लान आपको ही दिखाना है। अपने अपलाइन को सिर्फ कभी कभी याद करना है, जहां पर लगे कि हाँ मुझे अपलाइन की नीड है, सिर्फ नीड है। वैसे तो अवॉइड करने की कोशिश करोगे, सर मुझे प्लान दिखाने के लिए अपलाइन की जरूरत नहीं है, बाकी चीज के लिए फॉलो अप करना है, काउंसलिंग करनी है, हर चीज के लिए आप अपलाइन को याद करो, लेकिन बाकी चीजों के लिए अपलाइन को कभी भी याद मत करना, राइट। सो आई होप लिस्ट मेकिंग का पार्ट आपको समझ में आया होगा, और प्रोस्पेक्टिंग आपको अपने तरीके से करनी है। बस अपनी प्रोस्पेक्टिंग में ये जो मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या? स्माइल करते रहिए, ग्रीटिंग के साथ आप करिए, और कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करिए सामने वाले की, उसकी जेन्युइन तारीफ करिए, उसको इवेंट के अंदर इनवाइट करो, और डेट और टाइम जरूर कंफर्म कर देना। कई बार क्या होता है कि हमने उसको टाइम बोल दिया कि सर संडे को मिलेंगे शाम को 6 बजे, अच्छा उसको याद ही नहीं है, संडे को याद है लेकिन कब मिलेंगे उसको याद नहीं है, वो कहता है सर मुझे तो लगा तो 2 बजे मिलना था, वो गड़बड़ हो जाती है। तो एक बार उसी के मुंह से जरूर उगलवाओ कि सर संडे को कब मिलेंगे, शाम को 6 बजे, बस फोन डिस्कनेक्ट करिए, और उसके बाद सीधा आपको प्रेजेंटेशन वाले दिन मिलना है, राइट। सो आई होप, आशा करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। लिस्ट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आज अगर आपने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है तो आज एक छोटा सा काम करिएगा, क्योंकि एक दिन में नहीं बनेगी लिस्ट। आप चाहो कि आज ही बिना बना के मैं खत्म कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको रोज अननोन व्यक्ति मिलेंगे, आपको रोज उसके अंदर नाम ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक बड़ा काम है, जो आपकी जो बहुत सारे खास लोग हैं ना, जो FRIEND तक के जो नाम है, वो सारे के सारे नाम कोशिश करो आज सोने से पहले आप एक बार लिखो, और फिर आप नोटिस करोगे कि इसमें ढेर सारे नाम तो है यार जिसको मैंने अभी प्लान शेयर ही नहीं किया, इसका तो दिमाग मेरे दिमाग में मेरा ख्याल ही नहीं आया। तो आप सबसे पहले आज एक लिस्ट बनाने की कोशिश करो, और रोज उसके अंदर 2-3 नए नाम ऐड करते रहो। रोज आपको ऑफिस जाते टाइम, कॉलेज जाते टाइम, स्कूल जाते टाइम, रास्ते में, परचून की दुकान पे, नाई की दुकान पे, कहीं पर भी जो भी मिलता रहे, आपको लगे कि सर इसका नाम तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये तो छूट गया,
और छूट गया तो फटाफट अपने मोबाइल में या छोटा सा एक छोटी सी वो आती है नोट पैड टाइप का आता है, फटाफट उसका वहीं पर नाम लिख लो और घर पे आके अपनी फेयर डायरी के अंदर नाम लिखो और उसकी प्रोस्पेक्टिंग फिर करना शुरू करो। नाम छूटना नहीं चाहिए किसी का भी। इस बिजनेस में कहा जाता है हमारा हाथ जो है वो 3 फुट का है, 3 फुट का। इस 3 फुट के अंदर जो भी आ जाए, और इस 3 फुट के अंदर दोस्तों हमेशा खास आदमी आता है, दूर का आदमी कभी भी नहीं आता है, एक्सेप्ट दिल्ली मेट्रो। मेट्रो के अंदर जाओगे 3 फुट के अंदर अननोन व्यक्ति आ सकता है, लेकिन उसके अलावा इतनी नजदीक हमेशा खास व्यक्ति आता है, तो उसका नाम आपको अपने लिस्ट में डालना है और किसी को भी छोड़ना नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग सभी सबकी करनी है, बिजनेस सबको बताना है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में महीने के 5 लाख रुपए महीने की इनकम कमा सकता है। सोच के देखो, आपने एक व्यक्ति को छोड़ दिया और उसको किसी और व्यक्ति ने ज्वाइन कराया, किसी और टीम के बंदे ने ज्वाइन करा दिया और वो बन गया क्राउन डायरेक्टर, उसकी इनकम आ रही है 2 लाख रुपए महीने। अब आपके कैसे फील होगा? अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी, काश मैंने ही बता दिया होता इसको, तो मैं भी जानता था, मैंने ही हल्के में ले लिया। तो नुकसान किसका हुआ? हमारा। किसी को भी आप हल्के में मत लीजिए, किसी का भी प्रीजज मत करिए, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। दोस्त सब करेंगे, जिसको जिस पे आप भरोसा करोगे वो नहीं करेंगे, और जिस पे आप बिलीव नहीं करोगे ना, वही इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाते हैं। इस ट्रेनिंग में मैंने शुरू में कहा था ना, आपके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार लोग क्या कहते हैं, सर चाचा मामा फूफा सबको बता दूंगा, वही तो नहीं करते। अब कौन करते हैं? जो अननोन व्यक्ति है। तो स्टार्ट करिए सही तरीके से, एजुकेशन लेके इस बिजनेस को आगे करना स्टार्ट। जो भी चीजें आपने आज सीखी हैं वो आप अपनी टीम के अंदर सिखाइए। सबसे पहले आज अपनी लिस्ट बनाना। दूसरा, आप अपने, क्योंकि मेरे को चैट सेक्शन में कुछ लोगों ने शुरू में कहा सर मेरे अपलाइन ने लिस्ट बनवाई नहीं, और बात सही है उनकी, भाई उनको नहीं पता था तो उनके अपलाइन ने लिस्ट नहीं बनवाई, इसलिए उन्होंने बनाई नहीं। तो उनका तो मैं फॉल्ट नहीं बोलूंगा, फॉल्ट रहा अपलाइन का, भाई उन्होंने लिस्ट नहीं बनवाई। राइट? अच्छा, अपलाइन का भी फॉल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसने खुद ही लिस्ट नहीं बनाई, तो दूसरों की क्या बनवाए? तो पहले तो वो खुद बनाए तभी तो दूसरों की लिस्ट बनवाए। तो आप सबको एक काम करना है, आज लिस्ट बनाइएगा, टाइम ले लीजिए, 1 दिन 2 दिन का टाइम ले लीजिए, लेकिन वो लिस्ट बना के आपको अपने अपलाइन को दिखानी है। जो भी आपका अपलाइन है, जो भी जिसको भी आप मेंटर मानते हो, जिसके साथ आप प्लान दिखाने के लिए फील्ड में जाते हो, आप उसको लिस्ट बना के दिखाइए कि सर मेरी लिस्ट इतनी तैयार हो गई है, देखिए क्या ये सही है कि नहीं है। लिस्ट में क्या क्या बनाना है? लिस्ट में नाम लिखना, उसका मोबाइल नंबर लिखना, वो क्या करता है, वो कहां रहता है, उसका प्रोफेशन क्या है, ये सारे नाम, ये सारी चीजें लिख देना। राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये एक छोटा सा पार्ट था लिस्ट मेकिंग का, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, और आगे से मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये पार्ट जरूर करें। ये नहीं करेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। रॉ मटेरियल हमारे पास है नहीं और हम बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, वो कभी हो नहीं पाएगा। और अगर आप ऐसे शुरू करेंगे ना, गलत तरीके से शुरू करेंगे, फिर आप लास्ट में यही कहेंगे सर कोई मिलता ही नहीं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, जितने को जानता था सब तो खत्म कर दी, अब तो कोई बचा ही नहीं। तो ऐसे दोस्त काम नहीं चलेगा। राइट? सो आज था हमारा लिस्ट मेकिंग का पार्ट दोस्त। अब जो कल का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? शो द प्लान। शो द प्लान बोले तो मार्केटिंग प्लान कैसे शो करना है। मैं आपको प्लान दिखाने वाला नहीं हूं, कल प्लान नहीं दिखाने वाला, मैं आपको यह बताऊंगा कि प्लान दिखाना कैसे है। राइट? तो शो द प्लान होगा हमारा, और फॉलो अप, ये 2 चीज पे बात होगी हमारी कि प्लान कैसे शो करना है, प्लान दिखाते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और फॉलो अप कैसे करना है। इन 2 चीजों पे बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट? सो दोस्तों कल मिलेंगे रात 9 बजे इसी आईडी इसी पासवर्ड तक, पासवर्ड